गुजरात के एक छोटे से गांव में रहने वाले रघुनाथ और उसकी पत्नी बीजल का जीवन बाहरी तौर पर सामान्य और खुशहाल दिखता था। लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा छिपा हुआ रहस्य था जो उनकी शादी के 2 वर्षों बाद उजागर होने वाला था। रघुनाथ अपनी पत्नी बीजल से लगातार यह आग्रह करता कि वो किसी और से शादी कर ले। बीजल ये बात सुनकर आश्चर्यचकित होती और उससे पूछती कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। लेकिन रघुनाथ हर बार ये कहकर बात टाल देता कि यह उसके भले के लिए है। बीजल को एक दिन रघुनाथ की डायरी मिलती है जिसमें कुछ रहस्यमय बातें लिखी होती हैं। डायरी में लिखा होता है कि रघुनाथ को किसी के साथ हुई एक पुरानी साजिश का डर है जो उसके और उसके परिवार के लिए खतरा बन सकती है। बीजल उस डायरी को पढ़कर और अधिक परेशान हो जाती है। उसे संदेह होता है कि रघुनाथ के जीवन में कुछ गहरा रहस्य है जो उसे नहीं बताया गया है। बीजल ने अपने पुराने दोस्त और पुलिस अफसर इंस्पेक्टर कश्यप से संपर्क किया और उन्हें सारी बात बताई। इंस्पेक्टर कश्यप ने रघुनाथ की पृष्ठभूमि की गहराई से जांच की और पाया कि रघुनाथ का अतीत में एक दूसरा नाम था, ननाभाई। ये जानकर बीजल का दिल दहल गया। ननाभाई एक कुख्यात अपराधी था जो बहुत समय पहले अपने सारे अपराधों से बचने के लिए इस छोटे से गांव में छिप गया था और एक नई पहचान के साथ नई जिंदगी शुरू कर दी थी। रघुनाथ उर्फ ननाभाई ने खुद को बदलने की कोशिश की थी, लेकिन उसके पुराने दुश्मनों ने उसे ढूंढ निकाला और उसे अपनी पत्नी को छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया। लेकिन बीजल ने उसकी नई जिंदगी को स्वीकार किया और उसकी सच्चाई को स्वीकार कर लिया। वो उसे पुलिस के हवाले करने के बजाय इंस्पेक्टर कश्यप से अनुरोध करती है कि वो उसे उसके पुराने दुश्मनों से बचाने में मदद करे। मामले का अंत इस बात से होता है कि इंस्पेक्टर कश्यप ननाभाई के दुश्मनों को गिरफ्तार कर लेता है और रघुनाथ अपनी पत्नी बीजल के साथ एक नई शुरुआत करता है जहां अब कोई छिपा हुआ रहस्य नहीं है। कहानी यह संदेश देती है कि कोई भी अपने अतीत से भाग नहीं सकता, लेकिन यदि सही समय पर सच का सामना किया जाए तो जीवन को एक नया मौका मिल सकता है।